दोस्तों, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। दोनों के बीच टफ फाइट है। बीजेपी को लगता है कि इस बार वो चुनाव में बहुमत लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों, झारखंड गठन के बाद अब तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने बहुमत का आंकड़ा लाकर अकेले सरकार बनाई हो। हर पार्टी ने सहयोगियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई है और चलाई है। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो कई ऐसी सीटें हैं जिसमें हार जीत का अंतर करीब 1000 वोटों से भी कम था, तो कुछ सीटें ऐसी रही थी जिन पर सबसे ज्यादा वोट लाकर उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। दोस्तों, झारखंड में 81 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 है। पिछले विधानसभा चुनावों की उन सीटों पर हम बात करने जा रहे हैं जिनमें जीत हार का अंतर बेहद कम था। 2 सीटें ऐसी थी जिनमें हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम था। वो 2 सीटें थी सिमडेगा, बाघमारा। इनमें से एक सीट कांग्रेस तो दूसरी सीट भाजपा के खाते में गई थी। सिमडेगा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस के प्रत्याशी भूषण बाड़ा थे और भाजपा से प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा थे। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भूषण बाड़ा सिर्फ 285 वोट के अंतर से ये चुनाव जीते थे। बाघमारा विधानसभा सीट पर भाजपा के ढुल्लू महतो और कांग्रेस के जलेश्वर महतो के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो करीब 824 वोटों के अंतर से जीते थे। दोस्तों, ये 2 वो सीटें हैं जिनमें जीत हार का अंतर 1000 से भी कम वोटों का था। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हुई थी। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह की हुई थी। दीपिका ने महगामा सीट से करीब 90,000 वोट से चुनाव जीता था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस नेता आलमगीर आलम थे, जो पाकुड़ सीट से 65,108 वोट से चुनाव जीते थे। उन्होंने भाजपा के वेडी प्रसाद गुप्ता को हराया था। दोस्तों, राज्य बनने के बाद से ही अब तक झारखंड विधानसभा के चुनावों में किसी एक दल को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है और अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। तो वहीं पिछले 1 साल में झारखंड की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए भी देख लिया है। इसके बाद राज्य की राजनीति में काफी कुछ बदल गया है। पिछले चुनावों के नतीजों की बात करें तो झामुमो को सबसे ज्यादा 30 सीटें मिली थी। भाजपा 25 सीटों पर थी, कांग्रेस को 16, झाविमो को 3 और आजसू को 2 सीट। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक जबकि राजद, भाकपा माले और एनसीपी के एक विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जेएमएम, कांग्रेस, राजद, सीपीआई एमएल और एनसीपी ने मिलकर झारखंड में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद चंपई को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वो कुर्सी के लालच में बीजेपी में शामिल हो गए, ये सोचकर कि बीजेपी उन्हें सीएम फेस बनाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने झारखंड के चुनावों में सीएम फेस किसी को नहीं बनाया है और उसके पास पहले से ही सीएम पद की दावेदारी के लिए कई नेता हैं। फिलहाल कहा तो ये भी जा रहा है कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला पहले चरण के चुनाव में ही हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण में जिन 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 26 सीटें आरक्षित कोटे से हैं। कहा जा रहा है कि मतदाता पहले चरण में ही झारखंड में नई सरकार का भविष्य तय कर देंगे। फिलहाल चुनावी नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे, तभी ये साफ हो पाएगा कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार बन रही है और ये भी साफ हो जाएगा कि क्या इस बार जनता पूर्ण बहुमत किसी को देगी। फिलहाल ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।